दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ पॉइंटों पे मैं बात करने वाला हूं आपसे, प्रातः जागरण से लगा करके और रात्रि शयन तक। हमारी दिनचर्या कब प्रारंभ होती है? जब हम सुबह जागते हैं और जब हम रात्रि को शयन कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी दिनचर्या समाप्त हो जाती है। हम स्वप्न अवस्था में और निद्रावस्था में चले जाते हैं। अब प्रातः जागरण से भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान एक दिन आपने मुझे फिर एक दिन का जीवन दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रातः जागरण करना कब है? क्या सूरज निकल जाएगा तब? कब करना है? देखिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में। कितने होते हैं? 24। और इसमें 8 प्रहर होते हैं। कितने? 8। 3-3 घंटे के 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात्रि को। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यदि प्रहर है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। कौन सा है? अब ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से, और कहीं कहीं पर 1.5 घंटे का वर्णन है, कहीं कहीं पर 2 घंटे का वर्णन है, वो ऋतु के अनुसार। क्योंकि सूर्य उदय हो गया तो ब्रह्म मुहूर्त भी खत्म हो गया। अब हम उसको उषा काल कह सकते हैं, भोर कह सकते हैं, और आयुर्वेद और योग की भाषा में हम उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आचार्य प्रकाश मिश्र ने अपने भाव प्रकाश में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्तो बुध्यते स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुष। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने स्वास्थ्य की और आयु की रक्षा करता है। किस किस की रक्षा होगी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? तो स्वास्थ्य की और स्वस्थ जिएंगे। ये हमारा रूटीन दैनिक दिनचर्या कहती है। और रिसर्च बताता है कि 80 से 90% रोग हमारी गलत दिनचर्या के कारण आज उपज रहे हैं। तो सबसे पहले प्रातः हमें 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। अगर 4 नहीं उठ सकते तो 5 बजे तक अवश्य हमें उठ जाना चाहिए। ठीक है? जो सूर्योदय के बाद उठता है उसकी आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, मेधाएं सभी कुछ नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। सबसे महत्वपूर्ण प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, जो जिसने ये सोकर के गुजार दिया उसने अपने जीवन के स्वर्णिम समय को गवा दिया। तो जब भी हम सुबह प्रातः काल उठें, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करेंगे कि हम सुबह ठीक ठाक उठें। नहीं तो ये समय जो है ना, हार्ट अटैक का भी होता है। 90% हार्ट अटैक का आने का यही समय होता है। आप अपने आसपास किसी को देख लेना, सोकर के जो नहीं उठ पाते उनमें से 90% का हार्ट अटैक रहता है। तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करें, हथेली को रगड़ें और आंखों पर लगाएं। उससे हमारी आंखों की ज्योति सही रहेगी, आंखों के रोग नहीं होंगे। थोड़ी देर बैठे रहें, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो लघु शंका हमें तेजी से लगी होती है। टॉयलेट जाना होता है तो हम एकदम आंख मलते हुए एकदम उठ करके चल देते हैं, और यही हार्ट अटैक का कारण होता है। भगवान को धन्यवाद करें, हथेली रगड़ करके आंखों पर उसको गरम गरम अंजन करें। उसके बाद पहला पैर जैसे ही जमीन पर रखें, हमें यह देख लेना है कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, वाम है या दक्षिण है। ठीक है ना? कभी भी हमारे दोनों स्वर बराबर नहीं चलते, एक ज्यादा चलता है एक कम चलता है, तो पता लग जाएगा। ठीक है? या तो ऐसा नाक को बंद करके देख सकते हैं, या हाथ हथेली आकर के सांस टकराएगी तो भी पता चल जाएगा हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। वो ही पैर पहले जमीन से टच करना है। जो स्वर ज्यादा चल रहा है
वही पैर पहले जमीन पर रखना है और धरती माता को भी जो है प्रणाम करना है। धरती माता का धन्यवाद करना है कि क्योंकि हम धरती माता को माँ के रूप में मानते हैं और हम पैर रख करके अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, तो उनसे भी क्षमा याचना करनी है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे अपना दिनचर्या शुरू करने के लिए आप पर पैर रखकर चलना पड़ रहा है। अब इसके बाद क्या करें? प्रातः जागरण सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जीवन शुरू हो रहा है, शाम को तो बुढ़ापा आ जाता है। जैसे हमारा बाल्यावस्था है वो प्रातः है, युवावस्था है वो दोपहर है, और बुढ़ापा जो है वो सायंकाल है, और रात्रि तो मृत्यु है। अब सबसे पहले क्या करना है, किस चीज की हमारे शरीर को जरूरत है, क्या करना है? ऊषा पान करना है। क्या करना है? अब ऊषा बताया था कि ऊषा काल कहते हैं इसको, ब्रह्ममुहूर्त को। तो सबसे पहले जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है वो है पानी की। आप पंखे में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, एसी में सोते हैं, वो आपके शरीर के पानी को अब्जॉर्व कर लेता है, और सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पानी की। तो हमें पानी पीना है, चाहे तो आप नॉर्मल पानी पिए, अगर थोड़ा हल्का गुनगुना कर लें तो वो बेस्ट है। हल्का गुनगुना पानी करके आपको उकड़ू बैठ करके पीना है, ये पोजीशन है, और धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है। एक घूंट पिया, उसको मुंह में घुमाया, अंदर गया, ऐसे नहीं कि मुंह के लगाया और गट गट चला गया। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, कुछ लोग खड़े होकर के गट गट से पानी पी लेते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन का जो पाइप है ना अंदर जाने का, वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और वो डायाफ्राम पर भी एकदम पड़ता है। जब हम खड़े होकर के पानी पी रहे हो, डायाफ्राम पर प्रेशर डालता है, आंतों पर एकदम से चोट करता है वो पानी। तो हमारे किडनीज, फेफड़े और घुटनों के दर्द भी आने वाले हैं, वो ध्यान रखना जो खड़े होकर के पानी पी रहे हैं और गटागट पानी पी रहे हैं। पानी हमेशा, आपने वो देखा है पक्षी कोई पानी पीता होगा, चोंच में पानी लेगा, मुंह में घुमाएगा, तब पानी पिएगा। और हम क्या कर रहे हैं? तो पानी हमें घूट घूट कर पीना है, क्योंकि जो सुबह की लार हमारे मुंह में होती है वो अमृत है, पूरी रात की जो लार है। और ऐसा नहीं करना पहले कुल्ला कर देना है तब हमें पानी पीना है, नहीं, वो लार बाहर निकाल के आप बेकार कर रहे हैं। वो बहुत ही अत्यंत हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, तो वो लार जानी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है शाम को पेस्ट करके सोएं, क्योंकि यदि शाम को हमने पेस्ट नहीं किया तो जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों में सड़ेंगे तो वो जीवाणु पैदा हो जाएंगे रात रात में, और वो उसके साथ आपने उषा पान किया तो वो फिर हानिकारक है। वो बना के वो पानी ना पिए भैया, ठीक है? जो शाम को ब्रश ना करें, दातुन ना करें, वो पानी ना पिए फिर, और पिए तो कुल्ला ही कर लें पहले, ठीक है? तो शाम को ब्रश करना जरूरी है जो उषा पान के लाभ लेना चाहता है। और ये जो मुंह में लार रुकी होती है ना पूरी रात की, इसको यदि हम हथेली पर लेकर के आंखों में लगाएं काजल की तरह, तो आंखों के रोग नहीं होंगे और दृष्टि भी हमारी ठीक रहेगी। कहीं चोट लग रही है वहां उसको लार को लगा लेंगे, वो भी बहुत लाभकारी रहेगी। तो ये अमृत तुल्य है, इस लार को संभाल कर रखें, वेस्ट ना करें, कुल्ला करके बाहर ना फेंक दे इसको। समझ रहे हैं? कितना पानी पीना है? कम से कम 2 गिलास, 2 गिलास कम से कम, एक से नहीं कम चलेगा, ठीक है? 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। मैं 4 गिलास, 3 गिलास तो मिनिमम मैं 4 भी पीता हूँ, और मुझे कम से कम 15 मिनट लगते हैं उस पानी को पीने में बैठ करके। समझ में आ रही है? मेरी दिनचर्या 3:30 बजे से शुरू होती है, और मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करता हूँ समय 7 बजे तक, मेरा समय। इसमें ना कोई मोबाइल है, ना घर को कोई डिस्टर्ब। सोच, अब उषा पान हम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, परंतु फिर भी यदि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो उसके लिए कुछ आसन है, जैसे उदराकर्षण आसन है। उदराकर्षण आकर्षण में जैसे हम उखड़ू बैठ करके पानी पी रहे हैं, इस अवस्था में आ जाए, और जो हमारा दाहिना घुटना है इसको पंजे के पास ले, चला जाओ माइक को, और दूसरा
इस तरह से प्रेस करें इसको, इस पैर को प्रेस करें और थोड़ा पीछे। फिर दूसरी तरफ से घुटने को प्रेस करें और पीछे देखें। 3-4 राउंड इसके करने उदराकर्षण। ये इससे हमारे क्या होगा, आंतों की मसाज होगी, आंतों में मरोड़ आएगी और जो मल चिपका हुआ है आंतों में वो छूट जाएगा और आप अच्छी तरह से मोशन होगा, आपका पेट फ्रेश होगा। इसके साथ ही और भी आसन है, कई हम ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं, कपालभाति के कुछ स्टेप कर सकते हैं। तो इसके लिए जाना है, शौच के लिए जाना है। किसी के पास इंग्लिश लैट्रिन है, सीट, कोई स्वदेशी है, एक चेयर पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, ये मलासन है। क्या है? तो मलासन हमारा पुराना सैद्धांतिक वैज्ञानिक पूरी तरह से साइंटिफिक है कि जब हम मलासन में बैठ करके मल त्याग करते हैं तो ये पूरी तरह से हमारी सफाई करता है। ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ लोग देखा है कि मोबाइल लेकर के बैठे हैं, रील चल रही है, परंतु फिर भी सपनों की रानी नहीं आ रही है। आधा घंटा हो गया, कुछ बेड टी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बेड माने बुराई होता है और बेड टी बहुत बुरी, उसकी जरूरत नहीं है, शरीर को पानी की जरूरत है। सबसे पहला पानी का सेवन, शौच, ठीक है। जब हम मलासन में बैठ करके शौच करेंगे तो हमारा पेट अच्छी तरह से साफ होगा, हमें अच्छा अनुभव होगा, हमारे हाथों की अच्छी तरह सफाई होगी। और एक और ध्यान रखें, जब हम मलासन में बैठ करके शौच जा रहे हैं तो अपने अगले दांतों को भींच लें, ऐसे, इनको बोलते हैं अबड़े और एक होते हैं जबड़े, ठीक है। जबड़े नहीं बीचने, अबड़े बीचने अगले दांतों को। इससे क्या होगा कि हमारे दांत कभी नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो शौच हो गया, उसके बाद हमें करना है क्या, नहाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुबह सभी नहा करके आते हैं ना, तो नहाना बहुत जरूरी है। और दंत धावन का मतलब है दांत साफ करना। अब ये पेस्ट वगैरह जो आ रहे हैं ये मात्र 50-60 साल का मैटर है। उससे पहले लोग क्या करते थे, दांत ही नहीं साफ करते थे ना। किससे? दातुन से, नीम की दातुन, बबूल की दातुन और भी अन्य तरह की कुछ आयुर्वेदिक धातुएं जो दातुन होती थी उनका प्रयोग लोग करते थे और उनके दांत 100 साल तक नहीं होते थे। तो जितना संभव हो सके दातुन का प्रयोग करें, फ्री में मिलती है ना। पेस्ट, टूथब्रश ये सब महंगे होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बिजली जलाते हैं तो उसका बिल देना होता है। सूर्य भगवान निकल रहे हैं, क्या बिल मांगते हैं वो कभी? मांगते हैं? मैं चमक रहा हूं, तुम्हें लाइट दे रहा हूं, रोशनी दे रहा हूं, बिल जमा करो, ऐसा तो नहीं कहते कभी। और हम सूर्य देव आ गए और हम सोए पड़े हैं तो सूर्य देव को बहुत बुरा लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये हानिकारक है ही, सैद्धांतिक दृष्टि से भी गलत है। अच्छा, स्नान में कैसे पानी से करना है, ठंडे से गरम से? ओहो, गरम। गरम पानी जब सिर पर डालोगे ना तो आंखें कमजोर हो जाएंगे, आपके बाल झड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, गुनगुना पानी गर्दन से नीचे डाल सकते हैं। सिर पे गर्म पानी डालने से बाल भी डैमेज होते हैं, आंखों को भी नुकसान होता है। तो कोशिश करें ठंडे पानी से नहाने। और किसी का कफ रोग है, हमारे शरीर की 3 प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर किसी को अपनी प्रकृति नहीं पता कि मेरी प्रकृति कैसी है, तो आप योग यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपकी प्रकृति कैसी है। कुछ लक्षणों के आधार पर आप अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं, ठीक है। स्नान हो गया, दांत साफ हो गए, उसके बाद क्या आता है,
योग एवं ध्यान। ठीक है, कौन कौन करते हैं बच्चे योग? तो जो योग करेगा ना उसको वहां चक्कर उल्टी ये नहीं आने वाले सब फिर। और ताकत को ही सलाम करते हैं सब। और बुद्धि भी तभी आती है जब शरीर में हमारे कुछ हो। और जो बीमारी रहेगा ना स्कूल में आ जाएगा ना पढ़ाई होगी, क्या कर पाएगा? तो ये शरीर साधन है सब कुछ करने का, पूजा पाठ करने का, तो कुछ कार्य करने का, तो पढ़ने का, तो कामयाब हासिल करने का, तो ये साधन ये शरीर है। अगर ये शरीर नहीं है, ये शरीर साथ नहीं दे रहा तो बुद्धि सब कुछ मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन। तो अपने आप को मजबूत बनाना है, नहीं कि 10, 11, 12 बजे तक रील्स देखनी है, वीडियोस देखनी है, बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना है। अपने आप पर 10 मिनट नहीं कर रहे इन्वेस्ट। अब हम जो आपको फॉलो करते हैं, जो आप जिनको फॉलो करते हैं, कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमें इन्वेस्ट करना है। परंतु हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? समय, पैसा नहीं इन्वेस्ट करना अपने आप पे। अगर हमने अपने आप पे समय इन्वेस्ट किया तो हमें अपने आप पे पैसा कभी खर्च नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर हमने अपने आप पे समय इन्वेस्ट नहीं किया तो आने वाले समय में जो हमने बचा रखा है, जो हम कमा रहे हैं, कमाने की धुन में हमने अपने स्वास्थ्य को गवा दिया, तो हम आगे चल करके डॉक्टर को देने वाले हैं जो हम कमा करके बैंक भरने लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे जो बड़ा धन है वो हमारा स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य सुधरेगा जब हमारी आदर्श दिनचर्या होगी, आयुर्वेदिक और वैदिक दिनचर्या हम अपनाएंगे। तो हमें बच्चे जैसे भाई ध्यान तो एक सोचते हैं कि भाई हम बोर कार्य है? परंतु योग में आप क्या कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार कर लें। सूर्य का नमस्कार बच्चों के लिए बेस्ट है, हाइट बढ़ाने के लिए और ओवरऑल बॉडी का एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार का पता है ना सभी को? नहीं पता है तो आप चैनल वगैरह में देख सकते हैं, मेरे में देख लो, किसी और के में देख लो। तो योग में आप सूर्य नमस्कार तो अवश्य करें। 5 मिनट लगेगी, 5-7 चक्र हो जाएंगे। 5 मिनट में आप अपने पूरे बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 2 को नियमित रूप से अपना ले। आधा घंटा इन्वेस्ट करें। कितने घंटे मिलते हैं हमें? 24 घंटे मिलते हैं। और आधे लोग रोना रोते रहते हैं कि हमें तो पास समय नहीं है। अरे किसके पास 25-26 घंटे हैं भाई? सबके पास 24 है, ना किसी के 22-23 है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप करना होता है। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कोई और नहीं आएगा मैनेजर करने का, कि मैनेजर लगाओगे हमारा टाइम मैनेजमेंट कर लो भाई। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अपने आप पर आधा घंटा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना सुबह। फोन में तो बहुत इन्वेस्ट कर ले अपना समय। तो फोन में तो 2 घंटे लग जाओ, 3 लग जाओ, चाहे पता ही नहीं चलता कब का समय चला गया। तो अपने आप पर इन्वेस्ट करना है आधा घंटा कम से कम। ज्यादा तो नहीं मांग रहे, आधा घंटा सबके पास है ना? है तो 24 घंटे, पर आधा अपने शरीर के लिए, योग और ध्यान के लिए। उसमें हमने ज्यादा चीजें नहीं बताई आपको। सूर्य नमस्कार और क्या करना है? और प्राणायाम में, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणों की लंबाई को बढ़ाना। और जिसके प्राण लंबे हैं ना, उसकी आयु भी लंबी है, ये समझ लीजिए। एक दम्मे वाला मरीज जल्दी जल्दी सांस ले, समझो उसका टाइम आ लिया। एक कुत्ता 1 मिनट में 20 लगभग सांस लेता है, उम्र है 12 साल। ठीक है? मनुष्य कितने सांस लेता है 1 मिनट में? 14 से 15, 16। दम्मे वाले मरीज 20 लोग पहुंच जावे तो उनका टाइम नजदीक है। कछुआ है 1 मिनट में 4-5 सांस लेता है, उम्र है 300 से 500 साल। तो प्रकृति बताती है कि श्वास जिसका लंबा है वो दीर्घायु है। और ऐसे ही हमारे योगी ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल तक अपना जीवन जिया है। और एक रामास्वामी हुए हैं, हिमालय में उन्होंने तप किया है और अपनी सांसों को रोकने की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी। सांस के साथ साथ अपने हृदय की धड़कन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। डॉक्टर रिसर्च करें तो मृत घोषित कर, अमेरिका में चले गए
डॉक्टरों ने उन पर रिसर्च किया, उन्होंने अपने श्वास, धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ रोक लिया और उन्होंने मृत घोषित कर दिया उसको, जबकि रामास्वामी को सब पता था क्या चल रहा है। नहीं तो वो इसको जो एक चमत्कार, ऐसी पाखंड मानते थे योग को। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा संभव है कोई? परंतु योग में ये संभव है। ठीक है, चलो ये विषय थोड़ा अलग हो गया। चलिए, योग और ध्यान के बाद में अब हमें भोजन करना है। क्या भोजन करना है? क्या खाते हो सुबह? चाय है? कितने बच्चे चाय पीते हैं सुबह? जो पीते हैं वो भी नहीं हाथ उठाने वाले, कि पता है कि सर जो है चाय पीने के लिए मना करते हैं। तो चाय नहीं पीनी है, क्या पीना है? दूध। दूध का भी ये बेस्ट समय नहीं है भाई। अगर तुम योग प्राणायाम व्यायाम करते हो तो दूध तुम्हें झिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे कब्ज करेगा सुबह का दूध। आयुर्वेद में लिखा है कि दूध का जो परफेक्ट समय है वो शाम का है, रात को पी करके सोए। सुबह क्या पीना है? दही पिए, चाय पिए, ठीक है। और दोपहर को भी चाय पी सकते हैं। सुबह हम चाहे तो कोई फल खा सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं। तो ये हमारा भोजन होना चाहिए सुबह का। नहीं कि मैगी बिस्किट और चलो 50 रुपए दिए पापा लाऊं मैं तो वो क्या ओ यस और पता नहीं कुरकुरे पुरकुरे टकाटक जो भी है, तो वो चीजें जो हैं आंतों को डैमेज करने वाली है। तो भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए। भोजन हम कितनी बार करते हैं? 3 बार। ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो गया। आयुर्वेद में लिखा है जो ब्रेकफास्ट है वो करो एक युवराज की तरह, ठीक है। और भोजन करो राजा की तरह। और डिनर भिखारी की तरह, थोड़ा बहुत मिल जाए तो, ना मिले तो भी ऐसे सो जाओ। तो हम तो भिखारी की श्रेणी में है भाई, हम करते नहीं डिनर भी, ठीक है। तो क्योंकि जो सूर्य है ना, सूर्य ये भोजन को पचाने में मदद करता है। और डिनर हम कब करते हैं? सूरज छिप जाने के बाद में। तो भोजन वो उचित तरह से नहीं पच पाता, उससे हमारा फैट बढ़ता है, वायु दोष होता है, अपच होता है। वो फिर भोजन पचने की बजाय सड़ता है, सड़ने से ये हमारी गैस वैस बनती है। तो हमें सात्विक अच्छा भोजन करना चाहिए। भोजन के विषय में कभी किसी विस्तार से बात करेंगे। अब आ जाते हैं रात्रि शयन पर। और रात्रि शयन और प्रातः जागरण ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि हमारी रात्रि शयन ठीक है तो प्रातः जागरण भी सही होगा। और प्रातः जागरण जिसका सही होगा उसका पूरा दिन सही होगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत सही है तो अंत भी सही है। और अंत में जब हम सो जाते हैं हमें पता नहीं होता मर गए जी गए, कुछ पता होता है सपने में, निद्रा में, सपने में तो हमको पता ना कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। सपने भी उन्हीं को आते हैं ज्यादा, किनको? जो हम नेगेटिव या अदर्श विचारों में बड़े रहते हैं, वो ही हमारा प्रतिदर्श हो जाता है रात को। तो रात्रि शयन में कितने बजे सोना है? यदि हमें 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो क्या बजे सोना है? भाई मैक्सिमम तो 10। बच्चों को 9 बजे तक सो जाना चाहिए। और तुम लगे पड़े हैं फोन में, कब 10 बज गए, 11 12 बज गए, 1 बज गया, 1 बजे सोए, पढ़े 8 बजे लो, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। तो रात्रि शयन हमें करना है लास्ट 10 बजे तक। बच्चों को 9 बजे तक सो जाना चाहिए, ठीक है। और सोने से 2 घंटे पहले कुछ खाना है तो, खाना छोड़ दे तो मस्ट बेटर। अगर कुछ खाना है तो 2 घंटे पहले खा लें। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले खाया और पीछे को सड़ रहा है सो गए, वो पक्का सड़ेगा, वो तो पचेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं है कैलोरीज की। सो रहे हैं ना, कुछ काम करते हैं जब कैलोरीज बर्न होती है, तो कैलोरीज की जरूरत नहीं है। भोजन हमने बहुत दबा के खा लिया तो भैया पेट तो निकलनी है, ठीक है। तो रात्रि शयन हमें कितने बजे तक करना है? 10 बजे तक करना है, तभी हम प्रातः जागरण हमारा अच्छा होगा। और प्रातः जागरण अच्छा होगा तो पूरा रूटीन हमारा अच्छा हो जाएगा। और इस रूटीन को जो जीवन में अपनाएगा वो स्वस्थ रहेगा। तो
इस सेशन से कुछ बच्चों में बदलाव आ जाए, कुछ बच्चे अपना जीवन सुधार लें, कुछ बड़े भी सुधार लें। तो यही मेरे इस सेशन लेने का उद्देश्य है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।